अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब? क्या आई हो बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने सुबह मॉर्निंग के कामों से। और जो हमेशा से हमारा ऐसे ही रूटीन चलता है, तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी कीमा, और कीमे का बना लेती हूँ कबाब। आज का आपसे लंच से लेकर नाइट तक की क्लिप्स इसमें ऐड की हुई है। सुबह से लेकर नाइट तक की क्लिप ऐड की है, और कोशिश यही की है कि आपके साथ थोड़ी सी बहुत चीज़ें शेयर करूं। और साथ ही ये कीमे के साथ ही कुछ बनाए थे कच्चे कबाब, और कुछ स्टोर करने के लिए बनाए थे शामी कबाब। शामी कबाब मोस्टली मैं ज़्यादातर स्टोर करके रख लेती हूँ, वो इससे इजी हो जाता है कि कभी हमारे पास सब्ज़ी नहीं है या फिर टाइम नहीं है, तो हम इजी से फ्राई कर लेते हैं और पराठे वगैरह बना लेते हैं, तो हमारा खाना लंच हो जाता है। तो अब व्लॉग का आगाज़ करते हैं। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे इधर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपने सऊदीया क्यों छोड़ा और मदीना जैसे जगह से आप छोड़ के क्यों आई। इसकी भी डिस्कशन करेंगे इस बारे में भी। और उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बंदा जो है इतना बड़ा डिसीजन अगर लेता है, तो इसके कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, और इसका बहुत ज़्यादा सॉलिड रीज़न होता है। तो इसी तरह से हमारा भी रीज़न ये था कि हमारे बच्चों की एजुकेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हमारे बच्चों की एजुकेशन नहीं अच्छा मिल रही थी, जितनी उन्हें जिस लेवल की एजुकेशन चाहिए थी। सऊदीया में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है वहाँ पर, स्कूलिंग, और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ही नहीं है। और हमें 2 ईयर्स पहले ही शिफ्ट होना चाहिए था, हमने लेट किया। इस वजह से इतना ज़्यादा हमें सफ़र करना पड़ा अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। और मेरा अपना खुद का ये एक्सपीरियंस रहा, ये सजेशन रहा है कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कराएं, क्योंकि हमारे मुल्क में पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है। तो बस मुझे जो लगता है, साथ साथ हमारे कबाब भी बन गए थे, अब इसे कर दूँगी स्टोर। और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बताती हूँ आपको। और सऊदीया में पढ़ाई का लेवल मैं क्या बताऊँ आपको, मैं इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गई थी इधर 1 साल से ना, कि मुझे बिल्कुल भी सुकून ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों को, समझो मैं खुद अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की ना एक अच्छा फ्यूचर उन्हें मिलेगा। आपके बच्चे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो नामुमकिन बात है कि वो आगे जाएंगे। तो भाई वहाँ पर भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें जो ये कहते हैं कि यहाँ के बच्चे भी पढ़ लेते हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये सब खुद को तसल्ली देने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे स्कूलिंग का कोई बेस है। तो मैंने वहाँ यहाँ के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे अपने बच्चों में, कि वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई, वहाँ के लेवल यहाँ के लेवल में। बेशक यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी टफ़ है, लेकिन यहाँ की एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आपके बच्चों के वहाँ पे, मेरे बच्चों के क्लास रूम में हर सेक्शन में बहुत ज़्यादा बच्चे थे। एक तो कोविड की वजह से इतने कम बच्चे हो गए थे। दूसरा ये ना कि जब यहाँ पर बच्चे जो है ना, यहाँ पर क्लासरूम की स्ट्रेंथ 68-70 प्लस बच्चे हैं, एक क्लास में 6 टीचर्स हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे एक क्लास सेक्शन में बहुत ज़्यादा, अब की बात मैं कर रही हूँ। और जब हमारे बच्चे नॉर्मल क्लासेस लेते थे 2 साल 3 साल पहले, तो उसमें तो मुश्किल से 30 बच्चे होते थे, ठीक है। और कोविड के बाद तो ये स्ट्रेंथ हो गई कि 10 से 11 इस तरह से स्टूडेंट होते थे, और किसी किसी क्लास में तो 6-7 भी होते थे एक सेक्शन में। तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे एकदम एजुकेशन रस्ट है, कुछ भी नहीं है। भाई सल्यूट है ऐसी मदर्स को जो वहाँ पे रह रही हैं और वो सोच रही हैं कि हमारे बच्चे बड़ी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको अगर अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो आप बेशक एक डिसीजन लें। और मैं तो यही कहूँगी कि आपने ये जो बच्चों का बेस होता है ना, यही आपके बच्चों की स्टार्टिंग जो बेस होता है, ये आपके बच्चों की पूरा ना आपका फ्यूचर सेट करता है। तो बेशक आपके बच्चे जो है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि यहाँ का जो आपका गवर्नमेंट स्कूल होगा भी ना, वो भी जो है वहाँ के प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे आ गई थी शॉप पर, और यहाँ की कुछ क्लिप्स मैंने सऊदीया की ऐड की है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वीडियो सऊदीया के भी बने हुए थे, तो उसे मैंने लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर मेरा डेली रूटीन ही चलता रहता है, तो मैं वही डाल देती हूँ। तो आज मैंने सोचा ये सब आपके साथ ऐड करती हूँ। तो बस कोशिश यही की है कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। और दूसरा ये रीज़न, मेरा जो अकामा था और मेरा जो वीज़ा था, वो सब हम लोगों ने कैंसिल नहीं किया। वो इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि हम मदीना में थे, तो हमारा ये इरादा था कि हम आते जाते रहेंगे। तो वैसे ही हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड अभी 2-2 3-3 महीने पे 2-3 मंथ पे आते रहते हैं, और इसी तरह से हम लोग भी जाते रहेंगे। तो सारा ले दे के मसला था हमारे बच्चों की एजुकेशन का, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो स्पेशली मैं खुद अपनी बात बताऊँ, मैं इस नेचर की नहीं हूँ कि मेरे बच्चे एजुकेशन नहीं अच्छी मिल रही है और मैं सुकून से बैठी रहूँ। मेरा ये नेचर बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ हर चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत
अच्छा मेरे बच्चे जाएंगे। तो कोशिश तो सभी मदर्स करती हैं, लेकिन अगर आपने ख़ुद के लिए ये सोच रहे हैं कि हम सऊदीया में रहेंगे और हमारे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन लेंगे और स्कूल बहुत अच्छा है, फ़लाना है, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। और दूसरी बात, ये 2017 से वहाँ पे टैक्स लग गया था, ये सबको ही पता होगा सऊदी अरब में रहने वाले। और इसमें ना हायर क्लास फैमिली भी थी और मिडिल क्लास फैमिली भी थी और पुअर क्लास फैमिली भी थी, जो हमेशा ये सब टैक्स भरना था। और 2017 में यहाँ पे टैक्स लगा 100 रियाल, 18 में वो 200 हो गया, 19 में वो 300 हो गया, फिर 20 में वो 400 हो गया। इस तरह से वो इंक्रीज़ होता गया। तो अभी हमारा जब हम वहाँ से रिटर्न आए तो हमारा 400 रियाल पर मंथ लग रहा था। 400 मेरा, 400 बच्चों, 400 बच्चों का, यानी पर पर्सन 400। पर पर्सन 400, आप सोच लें कि एक बंदे का इंडियन करेंसी 8,000 रुपया, 6,000 रुपये, तो 6,000 हम क्यों दें किसी को फ्री में। और इतने साल हम लोगों ने टैक्स भरे ना, हर साल ये न्यूज़ आती थी कि टैक्स बंद हो जाएगा और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, इन लोगों को लालच नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टैक्स चलता रहा और हम लोग उसे भरते रहे। लेकिन इस बार मैंने अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ये डिसीजन लिया। हालांकि हस्बैंड बिल्कुल तैयार नहीं थे। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम जद्दा शिफ्ट हो जाओ, यार तुम शिफ्ट हो जाओ अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और हमारा बहुत सारे आगे का भी प्लान है इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले वीडियोज़ में, लेकिन अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। इंशाल्लाह वो भी जब अपने अंजाम तक पहुँचेगा तो आपके साथ शेयर होगा, क्योंकि आगे अभी आप चीज़ें अगर शेयर कर दो ना तो वो क्रेविंग, वो मज़ा नहीं रह जाता। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से और इंशाल्लाह हस्बैंड की कोशिश से और हम लोग की सबकी एफ़र्ट से ये सब भी मुमकिन हो जाएगा। तो बस इन सब चीज़ों का भी था कि हम इतना सारा पैसा क्यों दें किसी को और फ्री में, जब हमारा टैक्स रख देना ही है तो हम अपने मुल्क चले जाएं। तो वो साथ ही आ गए थे। ये सारा रीज़न्स था हमारा सऊदीया छोड़ने का। और परमानेंट हमने नहीं छोड़ा, हमारा वीज़ा अभी भी है और हम जाते आते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको वहाँ की भी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। अपना खूब सारा ख्याल रखें।